अरिहं मंगलम भुवाञ्जिनः मंगलम प्रतिमाचार्यो मंगलम वृषभेश्वरा मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदाध्यो जैन्धर्मोऽस्तु मंगलम श्रीमांगल्यमांगल्यं सर्वे कल्याणकारिकं प्रधानं श्रीधर्माणां जैनं जयतु शासिनं जैनं जयतु शासिनं जैनं जयतु शासिनं नमो रिंताडं नमो सिद्धाडं नमो आर्याडं नमो सायाडं नमो लोय सुविसाहुडं। अनंत आनंद परम सिद्ध गवायनी की एक जड़वान शांतिनाथ स्वामी की, एक जड़वान महावीर स्वामी की, परम पूज्य आचार्य भगवान कुंद कुंद स्वामी की, परम पूज्य आचार्य रविराग सागर जी मुनि महाराज की, अहिंसामय विश्व धर्म की। बोले साक्षात विराजमान सूर्य मध्य पदाता वक्तत्व कला पारंगत आचार्य परमेष्ठी भगवान विशुद्ध सागर जी महाराज की पंच कल्याणक प्रतिष्ठा महा महोत्सव की समस्त साधु परमेष्ठी भगवंतों की भगवंतों अंतिम तीर्थेश और दुमाइन स्वामी के शासन में हम से विराजते हैं तीर्थंकर जिनेन्द्र की पीयूष श्रेष्ठा जिनेन्द्र वाड़ी मनुष्य जगत कल्याणी है। ये सर्वज्ञ शासन नमोस्तु शासन जयवंतो वितराग श्रवण संस्कृति भगवत आचार्य भगवान अमृतचंद स्वामी ने जिन्हें प्रवचन रहस्य कोश जैसे महान ग्रंथ में लिखा, आत्म प्रभावनियो रत्नात्रय तेसा दान तपोजिन पूजा विद्या अत्सेन जिन धर्मा। भगवान जिनेन्द्र देव के शासन को और निज आत्मा को उस नीर की भांति जीना चाहिए है जैसे पानी स्वयं में शीतल होता है और जिसको स्पर्शित हो जाता है उसको भी शीतल कर देता है। ऐसे सम्यक दृष्टि धर्मात्मा जीव स्वयं धर्म से प्रभावित होता है और अप्रभावित लोगों को भी प्रभावित कर देता है। उसका नाम सम्यक दृष्टि जीव होता है। ज्ञानियों, ये आज जनमेदिनी विशाल प्रांगण में श्री मंडप में विशाल जन समुदाय इस बात का प्रतीक है। ये रेवड़ियों के लिए नहीं आए हैं, ये बतासे मिठाइयों के लिए नहीं आए हैं, ये जिन शासन की मधुर वाणी और जिन शासन के उद्योतन के लिए आए हैं। एक और वे लोग हैं जो एक राष्ट्र दूसरे राष्ट्र को ज्ञानियों बमों पर नष्ट कर रहा है, मिसाइलें दाग रहा है, क्रूरता से भरा हुआ है। ये परिग्रह के लिए रो रहे हैं। एक ये जैन समाज है, ये निर्गंतों को अपने गांव में बुलाने के लिए रो रही है। यही कारण है कि अहिंसा प्रधान भारत देश
श्रवण संस्कृति से सनातन काल से प्रभावित रहा है वो 18,500 वर्ष तक ऐसे ही प्रभावित रहेगा। भारत की भूमि से नमोस्तु शासन का नाश होने वाला नहीं है। इसलिए मित्र दुनिया के देश अस्त्र शस्त्र भेज रहे हैं और भारत के मोदी भोजन भेज रहे हैं। इसका कारण क्या है? तीर्थंकरों की भूमि है, बलभद्र नारायण की भूमि है, एक कामदेवों की भूमि है, ज्ञानियों ऋषि मुनियों की भूमि है। इस भूमि पर आज ऐसे कलयुग में भी प्रदीप ये चमत्कार से बड़ा कोई चमत्कार नहीं है। उस चमत्कार को मैं चमत्कार नहीं मानता हूँ जिसमें माया से भरा बातें हों। चमत्कार ये कि कंचन पंचम काल की तपती धूत में भी, ऐसे काल में भी ये श्रमण और ये श्रावक भगवान महावीर के शासन का जयनाद कर रहे हैं। विधेय में विराजे तीर्थंकर श्री मंदिर स्वामी के कैवल्य ज्ञान में झलक रहा है कि लोग ज्ञानी अपने बेटे बेटियों की शादी के लिए सारंग चल रहा है, पर जैन समाज में मुनियों के चातुर्मास कराने का सारंग चल रहा है। चाहे भीलवाड़ा हो, चाहे नागपुर हो, पपौरा हो, आहारजी टीकमगढ़ हो, ज्ञानी हो, चाहे बानपुर हो, चाहे छतरपुर हो, यानी देश के जितने पुरे, चाहे ललितपुर हो मित्र, चाहे विदिशा हो, चाहे भेलसा हो, यानी अपने जीवन में मुझे तो ज्ञानी दादा ज्ञानचंद जी भारत की भूमि पर ऐसा क्षेत्र नहीं दिखता है जिसमें श्रवण संस्कृति प्रति आस्था शून्य कोई हो। जब मैं यहाँ ईसा नगर में मंदिर जाते हैं, शुद्धि को निकलते हैं, वहाँ मालूम रास्ते मुस्लिम भाई मिलते हैं। पहली बार मैंने देखा इस प्रकार से सिर टेक करके नमस्कार कर रहे थे। एक ये राम महावीर की भूमि है जिस भूमि पर ऋषभ देव जैसे 24 अनंतानंद तीर्थंकर हो चुके हैं और जिन प्रभु के वरद पुत्र ज्येष्ठ पुत्र के नाम पर जिस देश का नाम भारत है उस भूमि पर आज तुम बैठे हो। मित्र ऐसा विचार करो कि जैसे ईसा नगर में ये महोत्सव, सामने हाथी खड़ा हुआ है गज, दूसरा रथ खड़ा हुआ चांदी का। मित्र जैसे हाथी जहाँ थम जाता है मुड़ के नहीं देखता, अपने काम को पूरा करता है, ऐसे अपने चारित्र में दृढ़ होते मुनीश्वर और ज्ञान रथ पर आरूढ़ होकर के रत्नात्रय की भूमि पर विहार करते हैं। ऐसे योगियों की भूमि भारत भूमि है। आप सबके लिए यही मंगल आशीष है। संपूर्ण छतरपुर समाज और उनके नन्हे मुन्ने बेटाओं के लिए जिन्होंने स्वाध्याय मंडल प्रारंभ किया था। पर बालको तुम्हारा नाम पंचगंग मंडल के नाम से नहीं है, गजरत के नाम से नहीं है, स्वाध्याय मंडल है। जिस स्वाध्याय के प्रभाव से आज तुम महामहोत्सव गजरत जैसा काम कर रहे बेटा, उस स्वाध्याय को बंद मत कर देना। यही तुम्हारी पहचान है। जो तुम्हारी पहचान है उसे मिटने नहीं देना। आपको मालूम जो देश का श्रेष्ठ नेता होता है वो जगह जगह जाकर के वहाँ की वेशभूषा नहीं पहनता। तुम्हारी पहचान टाई लगाने से नहीं होगी, तुम्हारी पहचान धोती दुपट्टा से होगी, कुर्ते से होगी। इसलिए पंकज बोरा जी, कदाचित तुम्हें विदेश जाना पड़े तो इस ड्रेस में मत जाना। चारुकीर्ति भट्टारक मूलबद्री वो मेरे से बोले, मूलबद्री महाराज जी हम विदेश जाते हैं। मैंने कहा बहुत अच्छी बात है। क्यों जाते हो? बोले धर्म प्रभावना के लिए। मैंने धीरे से पूछा, जब आप विदेश जाते हो तो आप विमान से उतरते होंगे? बोले हाँ महाराज जी। तो लोग तुमको वहाँ पर क्या बोलते हैं? वहाँ पर लोग मुझे जैन साधु बोलते हैं। क्या बोले भट्टारक जी? जैन साधु बोलते हैं। मैंने कहा भट्टारक जी आप जैसा धर्म का नाशक कोई नहीं हो सकता। भट्टारक जी घबरा गए, बोले महाराज जी क्या हुआ? मैंने कहा मैं ऐसा बोलता हूँ पहले तुम घबराओ कि जैसे आप विमान से उतरे
और लोगों ने ये कहा कि जैन साधु पधारे हुए हैं, तो मैंने भट्टारक जी, चारुकीर्ति जी, मूलवद्री से कहा आपने जैन धर्म का नाश कर दिया। बोले स्वामी ऐसा क्यों? मैंने इसलिए यदि आप इस भेष में जैन साधु हो गए तो भारतीय मित्र ये लाल कपड़ों वाले महाराज दिगंबर हो जाएंगे। इसलिए आपको ये बोलना चाहिए मैं श्रवण संस्कृति का संरक्षक हूं, लेकिन हमारे साधु तो दिगंबर होते हैं। तुरंत ही भट्टाचार्य जी ने कारुसर किया, बोले आज से मैं ऐसा ही करूंगा। कुछ ब्रह्मचारी बोले मैं विदेश जाता हूं। मैंने क्या कहलाते? बोले जैन साधु। आज से जाना मत। जैन साधु की पहचान पूरे विश्व में कपड़ों से नहीं हो रही है। जैन साधु की पहचान वेदों में लिखा है, वात्रशायन निर्गंत तपोधन। ज्ञानियों उपनिषदों में लिखा हुआ है कि अरसमरु मगंधम अवक्तव्यम चेतम गुणम सद्दम जान गणम जे मदर्शनम। जो कुंद कुंद की समय शार की गाता है ये उपनिषद में लिखी ज्यों की तो काटोपनिषद में लिखा हुआ है ज्ञानियों कि भगवान आत्मा जो शरीर है वो अरस अरूप अगंध अवाच्य है। ऐसे अवाच्य भूत आत्मा को जानने के लिए हमारे लिए यानी आगम का आलम्बन लेना चाहिए। आज शुक्ला जी जो आपको जुलूस दिखाई दे रहा है ये मालूम दिखावा के लिए नहीं है। सत्य बात ऐसी है, आप जैसा धर्मात्मा तो यहाँ आके बैठ गया। कितने ऐसे धर्मात्मा जीव हैं जो कि शर्म के कारण, पश्चादी के कारण, श्रद्धा भक्ति से भरे होने पर भी उनको आने में हिचक लगती है। तो भगवान महावीर के शासन ने कहा उन भव्यों को कैसे कल्याण का मार्ग दिखेगा। मित्र एक व्यक्ति को सुनना ध्यान से सोनू भाई, एक व्यक्ति को राग दृष्टि से अल्ली भाई कोई कन्या दिख जाए, वो काम से पीड़ित हो जाए, कन्या को मालूम नहीं था मुझे किस अभागे ने देख लिया, वो मूर्छा खा के गिर गया, वो घर में जाके प्राण निकल गए। मेरे मित्र उसके काम के बेग के 10 बेग होते हैं और 10वें बेग में प्राण जाते हैं। मूर्छा खा गिर गया। जब एक लड़की को देखकर, एक कन्या को देख करके वो मूर्छा खा के गिर सकता है मेरे मित्र, तो एक क्षण को तीर्थंकर अनंत के बिंब को देखेगा, उसका मिथ्यात्म मूर्छा खा के गिर जाएगा, उसको सम्यक प्रकट हो जाएगा। इसलिए ज्ञानियों जब जलूस निकले तो ये मत सोचो संजय सागर सोचो बहुत धूप पड़ रही है। वो तो संजय पंडित का समय की पाबंदी है ही नहीं है ना, बेचारे की कुंडली में नहीं लिखा। लेकिन फिर भी आप धूप की चिंता मत करना। धूप दान में अग्नि में जब धूप जाती है तो सुगंध फैलती है। ऐसी आप ये श्रमण जब जलूस में जाएंगे और लोग देखेंगे धन्य महावीर का शासन कि निर्गंत निर्वस्त्र होकर के लोग कान बांधे घूम रहे हैं। ये निर्वस्त्र होकर के यानी लू को लू लगा रहे हैं। ओह, लू को लू लगा रहे हैं, लू को लू लगा रहे हैं। ओहो, ये दिगंबर धर्म है। इसलिए सुप्रभ सागर जी बिल्कुल नहीं घबराना। लू को लू लग जाए लेकिन अपन को लू नहीं लगना। यानी आप सकले मंगल आशीष है। ये समाज दादा ज्ञानचंद जी, ये समाज जो तुमको दिख रही भैया, ये बुलाई समाज नहीं है, ये भक्त समाज है। ये भक्त समाज है। और मेरा विश्वास है गुड्डू, मेरा विश्वास है मित्र, जगत में कितने आंधी तूफान आए, सुमेरु जैसे नहीं हिलता, ऐसे भारत भूमि कभी श्रद्धा से हिलने वाली नहीं हिलेगी, नहीं हिलेगी। शुक्ला जी आज हमारे पास राम नहीं है, कोई बात नहीं है, वर्धमान नहीं है, कोई बात नहीं है। एक बात मुझे मालूम है, कदाचित कोई बहुत बड़े सम्राट को आना हो, वो नहीं आ पाए, अपना सदस्य भेजे तो संतुष्टि मिलती कि नहीं मिलती है? सम्मान आप करते कि नहीं करते हो? हे मित्र,
आज हमारे पास सर्वज्ञ प्रभु राम नहीं है, महावीर नहीं है, ऋषभ देव नहीं है, निधि नहीं है, निधि नहीं है, पर उनके प्रतिनिधि दिगंबर योगी तो हैं। कई बार मैं किसी के पोते के बेटे का चेहरा देख करके उसके पिता का चेहरा मैं समझ जाता। विश्वास मानो चक्रे, तुम्हारे बेटे के चेहरे को देख करके पिता का बोध होता है। सनत टीकमगढ़, आपके बेटे का चेहरा देख करके तेरा ज्ञान जो हो सकता है, तो इन बीतरागी निर्गंत मुनियों का चेहरा देख करके तुमको महावीर का ज्ञान हो जाना चाहिए। ये जुलूस इसलिए निकल रहा है पंडारी जी कि जो जीव जिनाले नहीं जा पाते हैं, ये स्वाध्याय मंडल के बच्चों ने इतने बड़े बड़े भगवान विराजमान कर दिए कि मंदिर अंदर कोई ना जा पाए तो गेट से द्वार से ही कितनी कोरे ना लग जाएं, अब किसी को रोना नहीं पड़ेगा, भगवान के दर्शन होंगे। जो लोग मंदिर नहीं आ पाते भी नहीं, कभी भी जगत में दो परंपराएं समाप्त मत हो देना। मैं समाप्त कर रहा हूं विषय को। दो परंपराएं पंकज कभी समाप्त मत हो देना, पूरे नागपुर में सूचना कर देना। एक हमारे यहाँ एक परंपरा है, 45 दिन का बालक होता है उसको सबसे पहले जिनालय मंदिर लेके जाया जाता है। वो बच्चा आँख खोलने की दृष्टि जब सीख पाए तो सबसे पहले उसके कान में कहना, बेटा मैं तो जो हूँ सो हूँ तो ठीक है, लेकिन आँख खुले तो तू जिनदेव को देख, वो आँख बंद हो उसके पहले जिनदेव को देख के जाना, जिससे तेरी समाधि हो जाएगी। ये जीवन तो मिलता है मिटता है, इसलिए 45 दिन के बच्चे को मंदिर जाने की परंपरा समाप्त मत कर देना। और दूसरी परंपरा जो नगर में जुलूस निकलता है भगवान का, उस श्री जी की यात्रा समाप्त मत कर देना। बोले क्यों? एक जीव की दृष्टि भगवान की मुद्रा पर पड़ गई और मैं जिनदेव को देख करके उसका निजदेव जागृत हो गया। तो मेरे मित्र, आपका 1 करोड़ 5 करोड़ 10 करोड़ लाख करोड़ का भी खर्च क्यों न लगे, एक जीव सम्यक दृष्टि हो गया, लाखों करोड़ कोई कीमत नहीं होती है। कितने राजे महाराजे आए और ज्यादा आपको विकल्प हो तो छतरपुर के महल के खंडर दिख के आ जाओ। छतरपुर के महल के खंडर देख के आए हो दादा गंगवाल जी। एक दिन मैंने क्या देखा, यहाँ पर वासना चल रही थी छतरपुर में, और ये बात हमने आपको भीलवाड़ा में भी बताई थी। ये छतरपुर वाले खुश हो जाएंगे। भीलवाड़ा में मैंने बताया था आपको कि एक दिन छतरपुर में यहाँ के राजा जो थे मित्र, एक पात्र लिए कुछ मांग रहे थे, तो लोगों ने जो बड़े मुन्ना वगैरह साथ में जा रहे थे डेरा पहाड़ी, इन बच्चों ने मालूम आते विराग साहर से कहा, महाराज जी देखना जरा। बोले क्या है? जो पात लिए आपको दिख रहे हैं, इस वंश में सम्राट हुए हैं। कार्तिकेय स्वामी की कार्तुरेक्षा समझ में आ गई। ओ रंको पे होदी राहु, राहु होदी रंको। समय सबके दिन एक से नहीं होते हैं, राजा भी रंग होते दिखता है और रंग भी राजा होते दिखता है। इसलिए शुक्ला जी मार्केट देखते जरूर रहना, पर मार्केट को देखते समय महल को भी देख के आया करो। सबके दिन एक से नहीं होते हैं। बिल्कुल नहीं देखना कि शुक्ला जी की मार्केट है, आप तो ये देखना ये पुण्य की मार्केट है। मैं तो जो हूँ ये तन मेरा नहीं है, मार्केट मेरी कहाँ से हो सकती है। बस ज्ञानियों, यही मंगल आशीष संपूर्ण समाज के लिए, नगर वासियों के लिए, शासन प्रशासन के लिए, सभी जितने लोगों ने सहयोग किया है मित्र, झाड़ू लगाने वाले से तुम्हारे बैंड बाजे विद्वानों के लिए और स्वाध्याय मंडल के बच्चों के लिए, उनके पालकों के लिए ऐसा आशीर्वाद है कि तुम्हारे देश में नगर में ऐसे ही बालक जन्मे तो देवसा गुरु की भक्ति करते रहे। आत्मा शुभाभम।